हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीज। मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। कल मैंने यू वर्सेस थर्ड पार्टी का वीडियो डाला था, तो आज मैं रीडिंग करूँगी थर्ड पार्टी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या रहा है आपके पर्सन को लेकर। ओके, कि हम अब तक हमारे पर्सन की क्या एनर्जी थी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हमारी एनर्जी क्या थी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब देखते हैं ना, थर्ड पार्टी पास्ट में कैसी थी आपके पर्सन के साथ, क्या हिडन इंटेंशन थे, कौन सी एनर्जी थी थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के साथ पास्ट से जुड़ने की, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो प्रेजेंट में निकालेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि अभी उन दोनों के बीच क्या है, क्या नहीं है। और अगर कुछ नहीं है तो थर्ड पार्टी क्या कोशिश कर रही है वापस कुछ करने के लिए, और प्रेजेंट में थर्ड पार्टी क्या कोशिश करेगी और किस हद तक वो कामयाब रहेगी। उसके बाद आपके पास आपका और आपका रिलेशनशिप कैसा, उसका क्या फ्यूचर है, फाइनल आउटकम हम लोग ये देखेंगे। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसे ही लेना है। हाँ, और लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। अल्टर अलग अलग नहीं मिलेंगे गाइज आपको, कि अल्टर एंड एंगल मिले अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि मैंने 2 अल्टर सजा के रखे थोड़ा चेंज रखने के लिए। तो आज तो हम लोग थर्ड पार्टी की एनर्जी निकालेंगे यहाँ से, और कल या फिर देखती हूँ आज ही, अगर पॉसिबल हुआ तो, टाइम मिलता है तो, आपके पर्सन के थर्ड पार्टी को लेकर क्या एनर्जी थी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये देखेंगे। योर पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी। और अभी निकालेंगे योर थर्ड पार्टी की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हिडन इंटेंशन एंड एनर्जी टूवर्ड्स योर पर्सन क्या थे। तो ये गाइस जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। आपको इस बात का क्या करना है, ध्यान रखना है, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। ये आपके पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है गाइस, तो यह रीडिंग आपके लिए हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देखते हैं, मैरिड अनमैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल वाले। जो एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की अगर एनर्जी ज़्यादा पिकअप होती है तो वहाँ पे उनके लिए ज़्यादा निकलती है। पर जैसे भी मुझे मैसेज आते हैं मैं पिक आउट करती हूँ और आपको बोलती हूँ। तो चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को और हमारे प्यारे आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी मेरे दर्शकों के पर्सन क्या लाइफ में रही है, तो पास में थर्ड पार्टी की हिडन इंटेंशन एंड एनर्जी क्या रही होगी मेरे दर्शकों के पर्सन को लेकर। इस बात के ऊपर प्लीज़ करके आर्कएंजल माइकल रोशनी डालिएगा। नाइट ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे सफ़र दिख रहा है थर्ड पार्टी का। 2 ऑफ वांड्स, प्लानिंग करके थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में आई है। एम्प्रेस, और जो थर्ड पार्टी है ये किसी के लिए आपके पर्सन की माता जी हो सकती है, या फिर एक बड़ी लेडी जो आपके पर्सन से काफ़ी कनेक्टेड है। किसी के लिए थर्ड पार्टी ये आपके पर्सन की वाइफ हो सकती है, और किसी के लिए ये थर्ड पार्टी एक शादीशुदा लेडी हो सकती है जिसके बच्चे हैं, और उसका प्लानिंग ये था आपके पर्सन से जुड़ने के लिए कि जब वो आपके पर्सन के लाइफ में आ जाएगी तो शायद उसको किसी बात की कमी नहीं होगी लाइफ में, उसके लाइफ में अबेंडेंस रहेंगी। अगर उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, तो आपके पर्सन के साथ अगर कोई भी रिश्ता वो जुड़ती है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सारी प्रॉब्लम आपके पर्सन आसानी से हल कर देंगे। तो ये प्लानिंग थर्ड पार्टी ने करी थी आपके पर्सन के रिगार्डिंग। 7 ऑफ वांड्स, अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को सेफली बचाने के लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जुड़ी रही होंगी, और उसमें उसको सक्सेस भी मिली। उसने सक्सेसफुली आपके पर्सन को हासिल भी करा,
और आपके पर्सन के साथ रिश्ता भी निभाया, और यहाँ तक उसका जो मोटो था कि आपके पर्सन उससे जुड़कर एफर्ट लगाए उस रिश्ते में, उसके लिए पैसे लगाए, उसके लिए काम करे, ये करा भी आपके पर्सन ने। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप था वो हिडन था, वो सीक्रेटिव था। आपके पर्सन पहले ज़्यादा हो सकता है कि थर्ड पार्टी से ज़्यादा बात न करते हो या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, बट धीरे धीरे थर्ड पार्टी ने अपनी ब्यूटी से, अपने केयरिंग नेचर दिखाना और काफ़ी इनकी केयर करना, इनके बारे में सोचना, इनको जताना कि इनसे थर्ड पार्टी से ज़्यादा कोई केयर आपके पर्सन की कर नहीं सकता, ऐसा कुछ आपके पर्सन को जता कर बहुत प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें हुई है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में काफ़ी अकेलापन फील कर रही थी और अकेली थी, तो थर्ड पार्टी ने बड़ी महत्वाकांक्षा से आपके पर्सन के साथ सोच समझ कर ये रिश्ता जोड़ा था। आपके पर्सन के दिल दिमाग के ऊपर थर्ड पार्टी ने पूरा कंट्रोल कर दिया था। आपके पर्सन ऐसा समझते थे कि थर्ड पार्टी के अलावा इनके लाइफ में कभी कुछ है ही नहीं, और थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के लाइफ में नहीं रहती तो आपके पर्सन अपने आप को बस अकेला समझते लाइफ में। भले इनके सराउंडिंग आप इनके लिए कुछ भी करें, कितना भी करें, इनके लिए कितना भी डेडिकेटेड रहे, बट आपके पर्सन के ऊपर से थर्ड पार्टी का वो नशा गया ही नहीं था। मानो अगर ये पर्सन का आपके साथ रिलेशनशिप है और इनकी कहीं और शादी हो गई है, तो बट आपने, ये पर्सन आपके साथ एक टाइम रिश्ते में बड़े अच्छे रहे हो, बट सडनली आपके पर्सन का रवैया थर्ड पार्टी के टूर झुकने लगा, तो ऐसा कुछ थर्ड पार्टी ने इनको जताया कि अगर इनकी वाइफ है या फिर अगर इनकी माता जी है, ऐसा कुछ जताया होगा थर्ड पार्टी ने। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में होने के बावजूद आपके पर्सन किसी ऐसे थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में चले गए, आप किसी किसी के लाइफ में जो थर्ड पार्टी रही होगी वो उसके बाद खुद ही ब्यूटी भी होगी, अबेंडेंस भी होगा, सब कुछ होगा। यहाँ पे आपके पर्सन ने कुछ सोचा हो कि जब मैं इसके साथ जुड़ जाऊँगा तो शायद मुझे काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। किसी किसी की एनर्जी में ये भी आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन से के साथ जुड़कर थर्ड पार्टी को ऐसे लगता है कि उसके लाइफ में जो अकेलापन था, फाइनेंशियल जो तो कमियाँ चल रही थी और जो कुछ भी अकेलापन जा रहा था, वो आपके पर्सन से जुड़ते सारी चीज़ें हल हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, और वो काफ़ी सेफ और सुरक्षित रहेंगी आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन ने कहीं जॉब के लिए या फिर फाइनेंशियल कुछ हेल्प थर्ड पार्टी को डेफिनेटली करी, लगातार करते आए, क्योंकि मोटो यही था। चलिए 6 ऑफ सोर्स को वेरीफाई कीजिए इंजन। हर्मिट, जी हाँ, बहुत सोच समझ कर ही प्लानिंग हुई है थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की। अकेली थी थर्ड पार्टी और उसने बड़ा सोचा कि मुझे इसके लाइफ में जाना पड़ेगा, इसके लिए इसके पहले कम्युनिकेशन बना करना या फिर कोई बहाना ढूंढना कम्युनिकेशन करने का, ये बड़ा सोच समझ कर चीज़ें हुई हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो और दोनों अपने आप को काफ़ी अकेला फील करते हो अपने अपने लाइफ में। अब आपके पर्सन और आपके बीच भी उसके पहले कुछ मसले रहे होंगे, तो यही अकेलापन दूर करने के लिए आपके पर्सन कुछ किसी को ढूंढ रहे थे और थर्ड पार्टी यही ढूंढ रही थी। किसी किसी के लिए ये भी आता है, तो किसी किसी के मुझे लगता है कि आपके पर्सन कभी आपके साथ सेटिस्फाइड ही नहीं थे शुरू से। आपने मर्जी से जितना कर लिया इनके लिए, बट ये कभी सेटिस्फाइड ही नहीं थे। तो ऐसे में आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी का ऐसा ये रिलेशनशिप बना लिया और इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो। बाद में दोनों एक दूसरे के साथ आना मिलना ये चीज़ें उन्होंने करी हो। तो ऑफ हैंड्स को प्योरीफाई कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स एंड नेट ऑफ सोर्स। काफ़ी प्लानिंग के साथ थर्ड पार्टी ने करा है। देखिए बहुत टॉप का थर्ड पार्टी की इंटेंशन कभी आपके पर्सन को लेकर ठीक थे ही नहीं। उसने बस अपने महत्वाकांक्षा कंप्लीट करने के लिए या फिर अपने आप को बस किसी सिचुएशन में बिठाने, मुझे बस ये चाहिए। एक होता है हट, एक होती है ज़िद, और एक होती है मजबूरी, और एक होता है सबको फुलफिल करने वाला एक वेल प्लान डिसीजन। ऐसा कुछ थर्ड पार्टी ने किया। काफ़ी इम्पेशेंटली थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप जोड़ा हो। अब इसका दो मुझे एनर्जी आ रही है। या तो थर्ड पार्टी खुद अपने लाइफ में किसी से धोखा खाई हुई थी, उसके साथ
किसी ने धोखा बिटिल करा हो, या तो थर्ड पार्टी ने पास में आपके पर्सन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया हो, क्योंकि ये काफ़ी इम्पेशेंट है, काफ़ी इम्पल्सिव थर्ड पार्टी की रिएक्शन रही हो, या फिर सोच समझकर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में आई है कि एक हद तक ये रिश्ता रखूँगी, उसके बाद में मैं उसको छोड़ के चली जाऊँगी। और या फिर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ये जताया हो कि उनके लाइफ में उनको काफ़ी धोखा मिला है। मीन्स आपने, अगर आप इनके लाइफ में रहे हो तो आपने उनको धोखा दिया है। वो होता है ना एक विक्टिम मेंटेलिटी, जैसे कि किसी के सामने, थर्ड पर्सन के सामने अपने आप को विक्टिम शो कर दो कि मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मुझे अगर आप पार्टनर है आपके पर्सन के, तो मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा कर दिया, किसी के साथ अफेयर, कुछ नहीं भी है, बट जस्ट टू सीक द अटेंशन, जस्ट टू सीक द सिंपैथी, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और सेम थर्ड पार्टी ने किया हो कि उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बट ये जताया हो आपके पर्सन को सोच समझकर कि उसके लाइफ में उसके साथ कितना गलत किया है, लोगों ने उसको कितना धोखा दिया है, ताकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से क्या हो, सिंपैथी हो। तो ऐसा कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप यूनियन की बात आ रही, 2 ऑफ वैंड्स की बात आ रही। सोच समझकर प्लानिंग के साथ यूनियन करना, एक स्टोरी के साथ, एक स्टोरी नैरेटिव कर ली। एम्प्रेस, हाँ, फिर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन ने क्या किया, हाँ, इनके ऑनलाइन पहले बात ही हुई, एक दूसरे को स्टॉक किया, फिर इन दोनों का मिलना शुरू हो गया, बाहर जाना, पार्टी करना, खाना पीना, सब कुछ किया थर्ड पार्टी ने। ब्यूटीफुल थी और यही चीज़ें रही हो। किसी किसी के लिए रिलेशनशिप 3 ईयर्स से चल रहा है। स्टॉक किया इन्होंने एक दूसरे के साथ, काफ़ी अच्छे फील करने लगे। इन्होंने अपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा एक रिश्ता मेंटेन किया। इनको ऐसे लगने लगा कि बस आपके पर्सन को ऐसे लगने लगा कि थर्ड पार्टी ने जिससे उसको जीना सिखा दिया, और थर्ड पार्टी नहीं जताया आपके पर्सन को कि जीने का सही मतलब, सब खुशियाँ बस आपकी मेरे साथ ही है। ऐसा कुछ आपके पर्सन के ऊपर जैसे कि कम्प्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया। और आपके पर्सन को क्या किया, इस तरीके से थर्ड पार्टी ने अपने साथ ही अटका दिया। थर्ड पार्टी ने अपने साथ इस तरीके से आपके पर्सन को हैंग कर दिया। ये लाइट लगा लेती हूँ भाई, ये जो नेचुरल था तो मुझे लगा कि चलो आज नेचुरली करते हैं। चलिए अब देखते हैं 6 ऑफ वैंड्स किस बात की विक्ट्री है। डेथ, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का रिश्ता बस या तो 3 साल रहा, 3 साल उन्होंने बढ़िया एज करी, बड़ी मज़े किए, उसके बाद ये रिश्ता हैंग हो गया। अगर किसी का सोचो ये 10 साल का रिश्ता है तो 3 साल तक बड़े मज़े से रहा, बट उसके बाद मुझे लगता है ये रिश्ता ख़त्म होना, फिर से शुरू होना, ऑन ऑफ इस रिश्ते में शुरू हो गया। निगेटिव पैटर्न्स इनके रिलेशनशिप में फिर से क्या हो गए, रिपीटेडली इनके रिलेशनशिप में निगेटिव पैटर्न्स शुरू हो गए। विक्ट्री के साथ अब ये हो सकता है कि जैसे थर्ड पार्टी अपने आप को थर्ड पार्टी ने सक्सेसफुल बना लिया और कामयाब हो गया आपके पर्सन को उसके लाइफ में हैंग करने के लिए, अटका के रखने के लिए। उसके बाद हो सकता है कि आपके लाइफ में निगेटिव पैटर्न शुरू हो गए। जजमेंट का एक कार्ड आ गया, वो भी रिवर्स में आ गया। आपके पर्सन को कुछ कार्मिक लेसन थर्ड पार्टी से लेने थे, और फिर अगर आपके साथ रिलेशनशिप रहा हो तो थर्ड पार्टी किस बात के लिए कामयाब हो गई। तो एक कार्मिक लेसन सिखाने के लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में आई थी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कर्मा कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, आपने बहुत इस रिश्ते में किया, जो आपके पर्सन ने बोला सब कुछ करा, बट आपके पर्सन
आपकी इस डेडिकेशन को, आपकी इस प्योरिटी को समझ ही नहीं पाए। मीन्स इनको कोई कदर ही नहीं थी आपकी। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का इनके लाइफ में आना और इनसे थर्ड पार्टी से इनको वो पेन मिलना ज़रूरी था, क्योंकि वो पेन मिलने के बाद आपके पर्सन को रियलाइज़ होना कि सच क्या है, सोना क्या है, पीतल क्या है। ये कुछ ऐसा लेसन रहा होगा आपके पर्सन का, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा रहा हो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बेटे से। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में आई तो यहाँ पे आपके साथ लगभग रिश्ता ख़त्म हो गया। आपको ब्लेम करना, ये चीज़ें करना, ये चीज़ें शुरू हो गई। और अगर ऐसा नहीं था, मीन्स अगर ऐसा भी रहा हो, बट थर्ड पार्टी का साथ ही साथ और इंटेंशन क्या रहा हो कि जैसे ही आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कंप्लीटली झांसे में चल गए, तो खुद थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर बातें नरेट करना, इनको ब्लेम करना, इनको फील करवाना कि आप गलत कर रहे हो, जबकि कुछ गलत किया ना हो आपके पर्सन ने। ऐसा कुछ किया हो थर्ड पार्टी ने, क्योंकि जैसे उसको समझ में आ गया कि वह आपके पर्सन उसकी सारी बातें सुनते, तो बोलते ना अपने नखरे दिखाना और नखरे थ्रू आपके पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना, यहाँ तक चीज़ें आ गई। अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इस रिश्ते में इतना डीपली चले गए कि आपके पर्सन को डर लगने लगा कि थर्ड पार्टी को खोने का डर। वो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर डिफेंसिव हो गए, उसके लिए कुछ भी एक्शन लेना सीख गए, क्योंकि वो अटक गए, वो हैंग हो गया आपके पर्सन। और यही थर्ड पार्टी चाहती थी, यही थर्ड पार्टी की विक्ट्री हो गई। एट ऑफ पेंटेकल, ऐसे कि आपके पर्सन किसी, एक मिनट गाइस, तो देखिए गाइस यहाँ पे अप्रोच तो किया था थर्ड पार्टी ने और एफर्ट भी लगाए थे अपने ओर से अपने लिए ये सारी चीज़ों का सपोर्ट बनाने के लिए, खास कर फाइनेंशियली सपोर्ट बनाने के लिए थर्ड पार्टी की ओर से अप्रोच तो हुआ था और काफ़ी एफर्ट करे थे थर्ड पार्टी ने। ये भी एफर्ट हो गए ना गाइस, जितना प्लानिंग करो। देखिए एट ऑफ पेंटिकल, और किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि ये अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के सीनियर रहे हैं या फिर बॉस रहे या फिर थर्ड पार्टी रही है, तो आप अपने आपके पर्सन से काम निकलवाना, जैसे कि प्रमोशन निकलवाना, कुछ काम निकलवाना, ऐसा भी किसी किसी का मुझे लगता है। बहुत एफर्ट तो लिए आपके पर्सन को मोल्ड करने के लिए थर्ड पार्टी ने काफ़ी एफर्ट किए हैं। और अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे हैं तो ये तो सबसे बड़ा कारण मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी का। या तो कोई जॉब मिले, कोई प्रमोशन मिले, फाइनेंशियल कुछ हेल्प मिल जाए, ये बात। मून को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन जी, मैनिपुलेट तो बहुत किया है यहाँ पर। मुझे लगता है जैसे कि कुछ वशीकरण, सम्मोहन तंत्र, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मून मैजिक, ऐसा कुछ थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर किया इन्फ्लुएंस करने के लिए। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस हो गए। आपके पर्सन के मन मस्तिष्क में सिर्फ थर्ड पार्टी ही रहेगी। आप कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों न हो आपके पर्सन के लाइफ में, बट थर्ड पार्टी ने इतना व्याप्त कर लिया था आपके पर्सन को, उनके माइंडसेट में आपके लिए जगह नहीं बची। जैसे वो बोलती थी, जैसे वो चाहती थी, सब आपके पर्सन उसके जैसा करे। थर्ड पार्टी ने ये भी बोला होगा आपके पर्सन के वो अपने लाइफ में काफ़ी अकेली है, तो आपके पर्सन उसके साथ शादी कर ले। किसी किसी के पर्सन ने थर्ड पार्टी से चोरी छुपे शादी कर ली थी, और वो वही बात, इसी इंटेंशन भी यही था कि जब ऑथराइज करेंगे तब करो, तब तक पहले हम लोग चोरी छुपे शादी कर लेते, जैसे किसी मंदिर में जाके शादी कर लेना। ऐसा कुछ आपके थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को फोर्स करा हो कि लाइफ में वो कितनी अकेली है, उसको कितनी हेल्प चाहिए, वो कितनी असहाय है, ऐसा कुछ जताकर आपके पर्सन से थर्ड पार्टी ने शादी की बात करी है। और किसी किसी के पर्सन ने शादी कर ली है चोरी छुपे, सीक्रेटली। तो यही महत्वाकांक्षा थी थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के साथ मिलने की, और ये कंप्लीट भी हो गई। जब रिश्ता एक शादी जैसे रिलेशनशिप हो गया उन दोनों में, ये तो कुछ बचता भी नहीं है ना गाइस। सॉरी गाइस, ये हमारे पास वाले फ्लैट में काम चल रहा है, तो बीच बीच में आवाज़ आती रहेंगी। अब उन लोगों को हम ज़्यादा बोल नहीं सकते। You just focus on my voice.
तो थर्ड पार्टी का पास्ट ये रहा है आपके पर्सन के साथ। किसी किसी का ना एक मैसेज में ये भी आया है कि थर्ड पार्टी के इतने मैनिपुलेशन के बाद आपके पर्सन अपने आप को अकेला पाते हैं। जैसे कि वहाँ पे उन्होंने शादी भी कर ली बट बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला पाती, ये भी मुझे किसी किसी के पर्सन की एनर्जी फील हुई है। जब मैं आपके पर्सन के पास प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी निकालूंगी ना थर्ड पार्टी के साथ, जो पर्सन उससे थर्ड पार्टी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रिलेशनशिप, तब मुझे पता चलेगी ये बातें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की अभी इस वक्त थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज मुझसे जो चाहिए मैं जानना चाहती हूँ। मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं तो अभी इस वक्त थर्ड पार्टी और मेरे दर्शकों के पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आपके पर्सन के ऊपर आंखों पे तो पूरी पट्टी है यहाँ पे। अब ये भी है कि पट्टी आंखों से उतर गई है। किसी किसी के पर्सन के आंखों के ऊपर से पट्टी उतरी है, किसी किसी के पर्सन के ऊपर वो पट्टी अभी भी है। थर्ड पार्टी की पट्टी अभी भी कोई प्यार में, थर्ड पार्टी के प्यार में अंधा हो गया है आपके पर्सन, और चाहती भी यही है कि थर्ड पार्टी के आपके पर्सन उसके प्यार में कम्प्लीटली अंधे ही हो जाए। वही किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और फिर भी ये रिश्ता बड़ी मजबूती से आगे जा रहा है। प्यार बढ़ा रहा है इन दोनों में। मिलने के लिए शायद कोई सफ़र करके आता है या फिर दोनों कहीं सफ़र करके एक दूसरे के साथ रोमांटिकली मिलते हैं, थोड़ा दूर जाके। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये अकेले बहुत है इस रिश्ते में। जब भी इन दोनों का अगर डिस्टेंस होता है तो मुझे लगता है ये खोए खोए रहते हैं एक दूसरे में। ये भी आता है कि ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं बहुत अकेले सुनसान ऐसी जगह पे अपना एक रोमांटिक टाइम ये दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। बड़ी मस्त एनर्जी में थर्ड पार्टी है, स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन बातें होती है, बिल्कुल बेखौफ होकर मिलते हैं। देखिए अभी भी उन दोनों में एक रिश्ता तो चल रहा है क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर पूरी उसके प्यार की पट्टी चढ़ गई गाइस। आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो, चल रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है उन दोनों में, प्यार भरा कम्युनिकेशन हो रहा है। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये दोनों चोरी छुपे छुप छुप कर कहीं और जाते हैं, एक डिस्टेंस ट्रैवल करके जाते हैं और वहाँ पे ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक और बिल्कुल बेखौफ होकर जीते, जैसे कि एक दूसरे के साथ इनकी दुनिया है। पूरा देख लेते आजू बाजू का, पूरा ये कर लेते कि इनके मिलने के ऊपर, इनके ये बात कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं, इनके ऊपर किसी की नज़र तो नहीं है। ऑनलाइन बात करते हैं। थर्ड पार्टी उम्र में आपके पर्सन से छोटी है, अपने चार्म से, अपने लविंग केयरिंग नेचर से अट्रैक्ट करने में, अपने अंदर ही आपके पर्सन को हैंग रखने में थर्ड पार्टी सक्सेसफुल हो गई है। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं या फिर अगर ये आपके साथ मैरिड है, थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो ये काफ़ी खोए खोए रहते हैं, अकेले रहते हैं। ये दोनों कहीं दूर जाकर मिलते हैं, ये बात मुझे बार बार समझ में आ रही है। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए मुझे, किंग ऑफ सोर्स। और इसी चक्कर में जी हाँ चीट तो कर रही है थर्ड पार्टी, आपके इस पर्सन को चीट कर रही है। इनकी आंखों के ऊपर ही पट्टी है तो वो कितनी भी चीटिंग कर ले आपके पर्सन को ये चीज़ें दिखेंगी नहीं। और अगर आपके पर्सन के ऊपर से पट्टी हट गई है तो हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर दिया है। अदरवाइज थर्ड पार्टी का ये जो गेम चल रहा है पास से, ये सक्सेसफुल अभी भी जा रहा है। और ये आपको चीट कर रहे हैं। अगर आपके साथ इनका एक कमिटेड रिलेशनशिप है तो ये आपको क्लैरिटी ना देना, आपसे रूडली बात करना, बिल्कुल थोड़ी बात करना आपसे, आपको कंफ्यूज करना, आपको चीट करके अपने रिश्ते को आगे
रखना। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी बताइए। कम्युनिकेशन तो हो रहा है, अभी फिर से एनर्जी आने लगी गाइस। पहले था कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच सब कुछ खत्म हो गया, बट मुझे लगता है अब दोनों में फिर से एक लविंग केयरिंग रोमांटिक वाला कम्युनिकेशन, वो रिश्ता आगे जा रहा है। बार बार 8 ऑफ फैंड्स की एनर्जी आ रही है। उन दोनों में कुछ झगड़े चल रहे थे, आर्गूमेंट हो रहे थे, बट दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, कोऑपरेशन कर रहे हैं, और उन लोगों ने एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है अपने झगड़े ख़त्म करने के लिए। और अभी उनके रिलेशनशिप में काफ़ी पीस एंड हारमोनी आ चुकी है, प्यार फिर से पनप रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताइए एंजल। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो देखिए ये पर्सन अब शायद आपसे दूर है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के टोस्ट में अपने फैमिली में, अपने शादीशुदा ज़िंदगी को आजकल ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये बात है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो ये पर्सन आपको छोड़ थर्ड पार्टी के साथ या तो चले गए रहने के लिए लिविंग रिलेशनशिप में, या तो आपके साथ होते हुए भी थर्ड पार्टी को बीच बीच में बार बार मिलने के लिए जाते हैं। एक सैडनेस के एनर्जी में निकल गए हैं। इनको रियलाइज़ होता है, आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ गलत किया था। लवर, डोंट वरी गाइस, हम निकालेंगे, प्रेजेंट भी निकालेंगे, क्या होगा। 4 ही है, हाँ, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स रहे हो, तो मुझे लगता है कि आजकल किसी किसी के लिए आता है कि थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स रहे हैं और आपके पर्सन इनसे चोरी छुपे आपसे मिलने के लिए आ रही है, ये भी बात आ रही है। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और इनकी जो पेरेंट्स है, ये आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके पर्सन और इनके पेरेंट्स के बीच आजकल अच्छा खासा कम्युनिकेशन शुरू हो गया है। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद इनके पेरेंट्स हो सकता है कि आपके रिश्ते के लिए मान रहे हैं, थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही। बट अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स ए लिविंग इन द रिलेशनशिप कन्वर्टेड इनटू अ ट्रेडिशनल मैरिज रिलेशनशिप, ये कोशिश थर्ड पार्टी की ओर से आजकल हो रही है। आप लोगों को जितना जल्दी अलर्ट होना है, आपको अलर्ट होना है। अपने लिए जो एक्शन लेना ज़रूरी है वो आपके लेना है। देखिए, जनरल कनेक्टिव रीडिंग है, आप अपने लाइफ को और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए किसी से भी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। वो अपनी विक्ट्री बना रही है थर्ड पार्टी अभी इस वक्त। हर्मिट की एनर्जी बताइए मुझे ना गाइस। हर्मिट एंड जी हाँ, लवर, मैंने बोला एक दूसरे के लेट गो नहीं करते हैं। ये अपने दोनों में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जब ये एक दूसरे के साथ अलग होते हैं तो अपने आप को काफ़ी अकेला फील करते हैं। और अगर ये आपके साथ किसी कारणवश रहने के लिए आ रहे, मीन्स आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन आपके साथ किसी प्रेशर में या फिर किसी दबाव में आकर रहते हैं, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को मिस तो बहुत करते हैं, ये लेट गो नहीं कर रहे। ये हैंग हो चुके हैं, जैसे आप थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया है, स्पेल किया है जो आया था पास्ट में, आपके पर्सन उसी के हैंग रहे, और ये हैंग है अभी भी। ओवरऑल एनर्जी हैंग की एनर्जी है, अटक गए हैं वहाँ, उस एनर्जी से निकले नहीं है, या फिर निकले भी होंगे तो फिर से हैंग हो गए। कुछ एक्टिविटी थर्ड पार्टी की ओर से हुई है। काफ़ी पॉजिटिव हो रही थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर, कंट्रोल कर रही है। और अगर उनको अकेला रहना पड़ता है, मीन्स अगर 24 आवर्स आपके पास थर्ड पार्टी के साथ रहते नहीं हैं, तो वो थोड़ा इनसिक्योर होती है थर्ड पार्टी। मुझे ना गाइस किसी ने पर्सनल कमेंट करी थी कि कल परसों के दिन भी बोला था कि थर्ड पार्टी के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल टॉपिक लेके आओ। तो मैं सोच ही रही थी कि ऐसे क्या मैं और डिटेल टॉपिक में लेके आऊँ, तो मुझे ये टॉपिक एक जहन में आया। तो जो फ्रेंड्स की एनर्जी बताइए मुझे। हाँ, हैंग मैन। और अगर आपके पास थर्ड पार्टी के जाल में फंस गए हैं, उस प्यार के जाल में फंस गए हैं, तो अब मैं उसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगी गाइस, क्योंकि अब मज़ा आ रहा है एनर्जी निकालने के लिए।
हर्मिट, क्योंकि लवर जब आया था तो वो रिवर्स आया था। कॉम्प्लिकेटेड फील होता है ये रिलेशनशिप आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके साथ। 6 वैंड्स इन रिवर्स है, मीन्स इस वक्त आपके पर्सन की या तो आपके पर्सन की मेंटेलिटी हो रही कि इस रिलेशनशिप में इनको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, इनको बार बार अपने फैमिली से दूर आना पड़ रहा है, इनको बार बार लोगों को ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, मीन्स फैमिली मेम्बर्स को। अगर ये ट्रेडिशनल कल्चरल फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, बुज़ुर्ग है, मीन्स आपके साथ मैरिड और बहुत बुज़ुर्ग है आप दोनों की रिलेशनशिप में, या फिर एक न्यू फेम है, ऐसे में थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को आगे लेके जाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिन ब दिन बनता जा रहा है। थर्ड पार्टी कोशिश कम्प्लीटली कर रही है अपने फिजिक्स से, अपने बॉडी से, अपने केयरिंग नेचर से आपके पर्सन को उसी तक हैंग रखने के लिए, बट थर्ड पार्टी को शायद अभी लगने लगा है कि शायद वो कम पड़ सकती है। ये चीज़ें जो आपके पर्सन को अपने साथ ही हैंग रखने के लिए जो इतने सालों से चीज़ें करती आ रही है, तो शायद ये कमज़ोर पड़ सकती है, ये विक्ट्री शायद अब उसके हाथ से जा सकती है। ऐसे थर्ड पार्टी आजकल सोच रही है आपके पर्सन को लेकर। हालांकि कोशिश बहुत हो रही है कि आपके पर्सन के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप ज़्यादा पैशनेटली डेवलप किया जाए, आपके पर्सन से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, ये कोशिश बहुत हो रही है। बट अगर आपके पर्सन आपके साथ किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो गाइस हो सकता है कि आपके पर्सन का कल धीरे धीरे अपने फैमिली के टूवर्ड्स आता जा रहा है, और ये थोड़ा सा बर्डन थर्ड पार्टी को हो रहा है कि जो कोशिश थी आपके पर्सन को उस रिलेशनशिप में लगातार हैंग रखने की, वो नाकामयाब हो रही है। ये स्ट्रेस थर्ड पार्टी को हो रहा है, या फिर आपके पर्सन ने इस थॉट के प्रोसेस के चलते आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को कोई शोल्डर देना, बातें कम करना, या फिर जितनी ज़रूरत है उतना ही थर्ड पार्टी को अटेंशन देना, उतना ही मिलना, कहीं बाहर चले गए उसके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, फिर वापस आ गए अपने फैमिली में आ गए। तो थर्ड पार्टी को ये नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी को चाहिए कि आपके पर्सन कम्प्लीटली उसके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बनाए, अपने फैमिली को छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन उसके साथ वो रिश्ता डेवलप करे। थर्ड पार्टी की कोशिश है, बट ये हो नहीं रहा है, और हो सकता है कि आजकल उन दोनों में एक टेम्पररी सेपरेशन मोड चल रहा है। थर्ड पार्टी कोशिश तो बड़ी कर रही है अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की, अपने आप को बड़ा खुश दिखाने के लिए, बट ऐसा है नहीं। वो काफ़ी स्ट्रेस्ड है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। पेज ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ गई गाइस। काफ़ी हार्डवर्क ले रही है थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को बड़ा स्टॉक, आपके पर्सन को स्टॉक किया जा रहा है। आपके पर्सन के ऊपर एक इंफॉर्मेशन आपके, तो देखिए गाइस थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर नज़र तो रख रही है और एक प्लानिंग भी कर रही है। देखिए थर्ड पार्टी बहुत प्लानिंग तो कर रही है कि आपके पर्सन के साथ क्या किया जाए, कोशिश तो चल रही है, हरकतें आपके पर्सन के ऊपर नज़र रख रही है थर्ड पार्टी सीक्रेटिवली। और अगर ऐसा एक स्टोरी ये है, सेकेंड स्टोरी ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अभी भी सीक्रेटिवली मिलने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अभी भी ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं एक दूसरे को, इनकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रही है। अगेन यहाँ पे एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है गाइस की, कुछ सोच तो रहे पर्सन, कुछ फिशी उन दोनों में, या तो थर्ड पार्टी की ओर से पकड़ा, या तो आपके पर्सन और दोनों की ओर से पकड़ा। एक प्लानिंग चल रही है कि चोरी छुपे इस रिश्ते को आगे कैसे लेके जाए, ये भी बात है। और दूसरी बात देखिए आपके थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन को वापस लाइफ में कैसे लाया जाए, क्योंकि डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन प्रेजेंट की कुछ टाइम तक उन दोनों में अच्छा रहा होगा, बट मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने उस रिश्ते से वॉकआउट कर लिया है अपने आप को काफ़ी। अरे ये तो देखा ही नहीं मैंने, यहाँ पे भी हैंगमैन आया था, यहाँ पे भी हैंगमैन आया था। वो रिश्ता, अब उन दोनों का रिश्ता हैंग हो चुका है। अपने आप को अकेला वापस उसी नोट पर थर्ड पार्टी चली गई है जिस नोट पे उसका रिश्ता पहले था, पास्ट में उसकी कंडीशन थी, अभी भी उसी रिश्ते में ये चले गए हैं। हम इस डेक से क्लैरिफाई करते हैं ना, तो मैंने इसी डेक को क्लियर कर लिया। चलिए मैं देखती हूँ क्या है पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, प्लीज क्लैरिफाई नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए।
तो वही हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही थी। या तो हाँ, आपके पर्सन के सामने या तो चीज़ें आ गई हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चीट कर रही थी। यहाँ पे आंखों के ऊपर पट्टी थी आपके पर्सन की, बट यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स किसी ने अपने इंटेलिजेंस से पता चल गया है, किसी को पता चल गया मीन्स आपके पर्सन को कि थर्ड पार्टी चीट कर रही है। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स, मून एंड 7 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का वो डार्क सीक्रेट आ चुका है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चीट कर रही है। यहाँ पे भी हर्मिट मोड एंड लवर के एनर्जी आई है। तो गाइस हो सकता है कि आपके थर्ड पार्टी के मल्टी अफेयर रहे हों, मीन्स आपके पर्सन के होते हुए भी किसी के साथ सेक्सुअली कम्युनिकेशन करना, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, अट्रैक्ट करना, ऐसे चीज़ें थर्ड पार्टी ने करी है। और ये चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ चुकी है कि थर्ड पार्टी का जो फ्लर्टिशियस नेचर है, लोगों को अपने टुवर्ड्स चार्म से अट्रैक्ट करने का नेचर है, इस ये एनर्जी से आपके पर्सन काफ़ी हर्ट है। तो आपके पर्सन हो सकता है कि उस रिश्ते से चले गए हैं और थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है कि वापस आपके पर्सन को अपने लाइफ में कैसे लाया जाए। अब देखते हैं एट ऑफ हैंड्स एंड एट ऑफ कप इन रिवर्स को क्लैरिफाई कीजिए। कोशिश थर्ड पार्टी की ओर से हो रही है, धीरे धीरे प्लानिंग हो रही है, बट देखिए 10 ऑफ सोर्स कहना चाहिए। अभी इस वक्त आपके पर्सन ने इस रिश्ते में जो धोखा खाया है, जो कोशिश थी थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को इस रिश्ते में हैंग करने की, इस रिश्ते में हमेशा बचा के रखने की, तो कोशिश तो हो रही है। फिर से थर्ड पार्टी कोई प्लान कर रही है आपके पर्सन से कम्युनिकेशन थ्रू कि उसको किसी ने कैसे फंसा दिया, बहला दिया, फुसला दिया। वो तो बहुत ही मैच्योर है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती, वो लोगों के जाल में फंस गई। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है या फिर ब्यूटीफुल है या तो बहुत इनोसेंट है, भोली है, भोला है, और उनको लोगों ने मीन्स जिन लोगों के साथ चक्कर चल रहा था उन लोगों ने फंस लिया। ये बातें करने की कोशिश थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कर रही है, या तो ये प्लानिंग चल रही है कि वापस विक्टिम मेंटेलिटी का कार्ड प्ले करे, अपने आप को इनोसेंट मासूम प्रूफ करे और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग के इस रिश्ते को वापस शुरू करे। आज तो हम पूरा थर्ड पार्टी कोऑपरेशन ही कर रहे हैं। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा ना कार्ड्स को अच्छे से रख लेती हूँ। चलिए, है आर्कएंजल माइकल, है आर्कएंजल रफाइल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या एक्शन रहेगा मेरे दर्शकों के पर्सन को लेकर। फ्यूचर में क्या होगा, थर्ड पार्टी क्या करने वाली है फ्यूचर में। जी, क्वीन ऑफ रफाइल, बार बार क्वीन ऑफ कप के नजर आ रही है। बड़ा अनकंडीशनल प्यार करते हैं, लव करते हैं, केयर करते हैं, इनिशिएट करने की कोशिश थर्ड पार्टी आपके पर्सन से करने वाली है। बट एक कार्ड उल्टे आ रहे थे बार बार। एम्प्रेस, तीनों कार्ड अच्छे थे बट तीनों उल्टे आए थे। वापिस वही जो पास्ट वाला जो पैटर्न था, देखिए डेग में अलग लेती हूँ, पर जब एनर्जी वही आती है तो समझ लेना कि ये कोशिश क्या कहने के एंजल्स कोशिश करते हैं, डिवाइन कोशिश करते हैं वापिस अपना ट्रू अनकंडीशनल वो प्यार दिखाने की कोशिश, अपने ब्यूटी से आपके पर्सन को रिझाने की कोशिश, अपने लविंग केयरिंग नेचर से रिझाने की कोशिश कर सकती है। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो हो सकता है लीगली आपके पर्सन से फाइट करके, जैसे कि आपके पर्सन को चोकअप करने के बाद मीन्स कुछ ऐसी बातों में फंसाने की एनर्जी कि हम इतने लॉयल थे, हम इतने केयरिंग थे, हमने इतने अच्छे से निभाया, बट आपके पर्सन ने धोखा दे दिया। नाइट ऑफ गैब्रियल की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। मुझे लगता है काफ़ी कॉन्फिडेंटली थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने चार्म से फिर से अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। दयावान है, हम तो बड़ा केयरिंग है, नर्चरिंग है, हमसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। मिलने बट यहाँ पे देखिए डेक मेरा सीधा है, कार्ड यहाँ पे उल्टे आ रहे। मिलने की कोशिश करेंगे, मिलेंगे भी, बट मिलकर क्या नतीजा आता है पता नहीं। कॉन्फिडेंट है काफ़ी, मुझे लगता है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रही है, ये सारी चीज़ें कर रही है। बट बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे 4 ऑफ प्रोफाइल है, मीन्स मिलेगा कुछ नहीं। ये कोशिश होगी आपके पर्सन को ब्यूटी से, नर्चरिंग से, बड़ी मीठी मीठी बातें बनकर, इनकी केयरिंग जताकर, इनको ये जताकर कि
इनके थर्ड पार्टी के अलावा आपके पर्सन को सच्चा प्यार करने वाला कोई कभी था नहीं। अब आपके पर्सन को ये बात ही रियलाइज़ खुद आपके पर्सन को करनी होगी कि लाइफ का एक पार्ट इन्होंने आपके साथ बिताया है, और अगर आप इनकी वाइफ है, आप इनके हस्बैंड है, और आपने इनके हर सुख दुख में इनका इतना साथ दिया है, तो जब आपके पर्सन को सच में ज़रूरत पड़ती थी तो कहाँ पे कौन खड़ा रहता। अब तक की भी बात मैं बोल रही हूँ। अगर इतनी भी सोच समझ आपके पर्सन के अंदर है, अभी भी वो लाइट है, अभी भी ये सोच, तो हो सकता है थर्ड पार्टी की ये चीज़ें कुछ कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि एक फेज आपके पर्सन ने आपके साथ भी झेला है और थर्ड पार्टी के साथ भी झेला है। वहाँ पे धोखे भी खाए हैं, अपोलॉजी भी की है, क्योंकि मैं एनर्जी निकाल रही हूँ इतने दिनों से। बट इतना होने के बाद थर्ड पार्टी इतनी धीट है, फिर से कोशिश कर रही है, वो लेट गो नहीं कर पा रही आपके पर्सन को। हाँ जी, वो अपने एक्शन से उसका बोलते हैं ना, अभी जिद हो गई है। आपके पर्सन उसको अपने लाइफ में चाहिए, आपके पर्सन का प्यार उसको अपने लाइफ में चाहिए। आपके पर्सन पहले उसकी जो केयर करते थे, नर्चर करते थे, वो उसके अपने लाइफ में चाहिए। इस एम्बिशियस से ना, जैसे बोलता है ना कि कोई बिल्कुल वो पजेस हो गया है। आपके पर्सन को वापस उस सिस्टम में उसको क्या करें, हैंगमैन की बहुत एनर्जी आ रही हैंग रखने की। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो गाइस ये आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल करेक्ट है, वहाँ पे अटके हैं, लटके हैं, अपने मर्जी से ले रहे हैं, बट किसी मजबूरी बस वहाँ से वो अटके हैं। और थर्ड पार्टी ये जताने की कोशिश बार बार कर रही है, जबकि आपके पर्सन को अंदर से पता है कि उसका असली नेचर क्या है। और अगर ये इनकी माता जी है या फिर इनके लॉज वाले, ये लोग आपके पर्सन को इससे पकड़ के बैठे हैं ना, तो आपके पर्सन को वहाँ से निकल के नहीं दे रहे। एस ऑफ रफाल की एनर्जी बताएंगे। हीलिंग कर रही थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में दोबारा आ जाए, उसको होप है फ्यूचर में आपके पर्सन उसके लाइफ में दोबारा चले जाएंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे, उसके लिए डिफेंसिव रहेंगे। ये चीज़ें कर रही है थर्ड पार्टी, किसी हीलर से जुड़ी है और वो चीज़ें कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है। और किसी के पर्सन सच में थर्ड पार्टी के लाइफ में चली जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी की विश फुलफिल करते हुए दिख रहे आपके पर्सन। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स। अगर आप इनकी माता जी है और थर्ड पार्टी मीन्स आप बेटे हैं और आप इनकी माता जी है, तो थर्ड पार्टी आपके लिए इनकी बीवी हो गई, मीन्स आपकी बहू हो गई। तो वो आपके पर्सन को मीन्स आपके बेटे को हासिल कर लेगी और आप दोनों में वो फिर से कोल्ड शॉट वाला गेम चलेगा। सेकेंड थिंग, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के जैसे ही पूरे अट्रैक्शन में चले जाते हैं तो इनका कोल्ड शोल्डर नेचर आपको देना शुरू हो जाता है, रूड कम्युनिकेशन आपसे करना शुरू हो जाता है। हमने अभी पूरी एनर्जी निकाली नहीं है, ये करेंगे। अभी यहाँ पे फुल की एनर्जी आ रही, न्यू बिगिनिंग की 2 बार एनर्जी आ रही, तो मुझे लगता है हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग करे। उसके आपके पर्सन वो दिमाग कंट्रोल कर लिया थर्ड पार्टी ने, कुछ दिमाग में ऐसी चीज़ें डालेगी थर्ड पार्टी की, आपके पर्सन कैसे लगेगा कि उनकी लाइफ की जो अबेंडेंस है, जो सेफ है, जो उनका फ्यूचर अच्छा जाएगा, वो थर्ड पार्टी से जाएगा। कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में, तो देखिए गाइस, अपने कमिटेड रिलेशनशिप को फॉलो करना है। इसीलिए आपके पर्सन के सराउंडिंग एक गार्ड लगा दिए सोसाइटी ने, समाज ने, इनके रिश्तेदारों ने, इनके पेरेंट्स ने, कि वो भले मर्जी कितना भी गलत क्यों ना करे, बट तुझे रिश्ता निभाना है। क्योंकि एक ट्रेडिशनल सोच है, या तो आपके पर्सन की या तो आपके पर्सन के जो पेरेंट्स हैं उनकी। और इसके चलते ही थर्ड पार्टी की ये विश कंप्लीट हो रही कि मैं मर्जी कितना भी कर लूँ, बस मुझे करना क्या है कि लोगों के सामने जताना है कि हाउ केयरिंग इज सी। और आपके पर्सन तो अटक ही जाएंगे इस रिश्ते में। ऐसे थर्ड पार्टी की ये सोच है वो कामयाब होती हुई मुझे दिख रही है। बट अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट इशू क्रिएट करेगी, जिसके चलते आपके पर्सन फुल तो है, वो बेवकूफ़ तो है। आपके पर्सन आपको कोर्स ऑर्डर देंगे, सिर्फ निभाने के लिए रिश्ता निभाएंगे आपके साथ, बट इनका वक्त थर्ड पार्टी के साथ जाएगा। किसी के लिए थर्ड पार्टी कोशिश तो बहुत करेगी, क्योंकि ये तीनों कार्ड उल्टे आए थे। थर्ड पार्टी कोशिश तो बहुत करेगी, बट आप दोनों, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज है। आपके पर्सन के दिमाग से वो चीज़ें जा नहीं रही है, तो बावजूद इसके कोशिश होती रहेंगी, बट कामयाब नहीं होगी। जस्टिस की बात बताइए मुझे। हाँ, आपके पर्सन को फिर थर्ड पार्टी दिमाग चलाएगी। देखिएगा, आ गई ये बात।
और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के अपने सराउंडिंग फटकने दे रहे तो कोई स्पेल करके आपके पर्सन को वहाँ उस रिलेशनशिप में ट्रैप करने की कोशिश करने वाला है। सेकेंड थिंग, थर्ड पार्टी की हिडन इंटेंशन ये है कि इसको कानून के जाल में से फंसा दो उसको, या तो उसको आपके साथ रहना पड़े या तो उसको इतना अबेंडेंस देना पड़े थर्ड पार्टी को कि थर्ड पार्टी की अकेली की लाइफ बड़ी आसानी से और बिना कुछ एफर्ट के अच्छे से जाएगी। ऐसे ट्रैप में थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फंसाने वाली है। थर्ड पार्टी सच में एक डेविल एनर्जी में है, बड़ी नार्सिसिस्टिक कार्मिक है। उसके हिडन इंटेंशन आपके पर्सन को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं, फंसाने की, ट्रैप करने की, हैंग रखने की, यही एनर्जी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में दिख रही है। नाइट ऑफ द आर्कएंजल को क्लियर कीजिए। और अगर आपके साथ उसके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये हुकूमत तो उसकी चलेगी, क्योंकि आपके पर्सन के सामने ऐसे ऐसे लीगली वो जो लॉज होते, क्लॉज होते डाल देगी कि आपके पर्सन बोलेंगे कि चलो भाई मैं इसी रिश्ते में फंसा हुआ रहता हूँ, ऐसे बंधा हुआ रहता हूँ। ऐसा हो सकता है। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो हो सकता है आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, पजेस करने की कोशिश करेगी, बाय एक्शन, बाय ब्लैक मैजिक, बाय निगेटिव एनर्जी। और अगर आपके पर्सन वहाँ से सक्सेसफुली निकल के आते हैं तो ये कोशिश रहेगी थर्ड पार्टी को कि हमारे पास आपको रहना है, आपको हमारे साथ ही रहना है, हमसे शादी करनी है। कोशिश करती हुई दिख रही है अपने चाम से। और अगर आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप होने के बाद देख रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी की ओर से एक्शन, तो किसी किसी के लिए लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कि आ जाएंगे आपके लाइफ में दोबारा। और अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन चल रहा है तो हो सकता है आपके पर्सन समझ गए अब तक कि ये कहाँ पे फंस गए हैं। तो आप प्रोफाइल को वेरीफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल के ना चाहिए गाइस। तो ये एफर्ट तो थर्ड पार्टी लेने वाली है आपके पर्सन को मिलने के लिए। अब फाइनेंस का बहाना होगा, अब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन का बहाना होगा। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी को देनी है आपके पर्सन को। ऐसे थोड़ी ना छोड़ेगी, इतना कुछ एफर्ट कर रही है तो आपके पर्सन को तो दुगना तो देगी बर्डन। क्वीन ऑफ गैब्रियल के एनर्जी। आपके पर्सन के साथ जी रिश्ते को आगे बढ़ाएंगी, कॉन्फिडेंटली कोलैबोरेट करती हुई दिख रही थर्ड पार्टी, बिल्ड करते हुए दिख रही, क्योंकि अपना बर्डन हटाना है फ्यूचर में। न्यू बिगनिंग, बट न्यू बिगनिंग होते होते ही रह जाती है, सब कुछ मिल जाता है, लास्ट मोमेंट पे सारी बात खत्म हो जाती है, क्योंकि अब तक आपके पास समझ जाएंगे थर्ड पार्टी मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है, थर्ड पार्टी मेरे कंधे पे बंदूक रख के अपने सारे काम कर रही है। ये पर्सन आपके पर्सन समझ जाएंगे। एंजाइटी में रहते हुए दिख रहे, गिल्ट में रहते हुए दिख रहे, और ये रिश्ता फिर से जीरो में आता जाता हुआ दिख रहा है। तो पिक्चर तो सामने आने वाला है आपके पर्सन के आगे चलकर। और अगर ये आपके पर्सन अगर किसी ऐसे चीज़ों में फंस गए ना थर्ड पार्टी के साथ, तो गाइज जहाँ से इनको निकलना मुश्किल है, तो आपके पर्सन के लिए बड़े बड़े नाइटमेयर मिलने वाले थर्ड पार्टी से, क्योंकि इतनी आसान तो नहीं दिख रही मुझे थर्ड पार्टी। शायद आपने थर्ड पार्टी की पावर या फिर स्ट्रेंथ को फॉर ग्रांटेड ले लिया हो, बट जहाँ से मैं देख रही हूँ किसी किसी के पर्सन कैसे कम्प्लीटली फंसा के पूरा ट्रैप में फंसा लिया है। किसी किसी के पर्सन दिखाते ही है कि इनका थर्ड पार्टी के साथ कुछ रिश्ता रहा नहीं, बट ये फंस गए हैं, या तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा फंस गए हैं। किसी के पर्सन इमोशनली फंसने के बाद कुछ हद तक अवेकन हो गए थर्ड पार्टी की हरकतों की वजह से, बट फ़ायदा नहीं कुछ। तब तक थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर ऐसे कानूनी क्लॉज लगा दिए हैं या फिर लगाने की धमकी दी है आपके पर्सन को फंसाने की, जब मजबूरी ही सही उस रिश्ते में आपके पर्सन रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या है आपके साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। हे आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए, मुझे बताइए थर्ड पार्टी के साथ मेरे दर्शकों के पर्सन का जो रिलेशनशिप, नहीं सॉरी थर्ड पार्टी के साथ नहीं, हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, इस स्प्रेड में
मेरे दर्शक और उनके पर्सन के बीच रिलेशनशिप का मुझे फाइनल आउटकम बताइए। अब थर्ड पार्टी का है नहीं है इनके लाइफ में, मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में, बट ये मेरे दर्शकों के पर्सन मेरे दर्शकों के साथ कैसे रहेंगे, प्लीज़ बताइए। ये बार बार ना किंग ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ वाटर, ये एनर्जी तो आ रही है गाइस, आपको लेकर आ रही है। आपके साथ इनके मैरिड रिलेशनशिप है। आपके पर्सन देखिए भाई, रिश्ता तो ये आपके के साथ निभाते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। आप आपके पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। बहुत मिस किया है आपने अपने पर्सन को। एक मिनट है, इसको यहाँ पे मैं रख लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से एनर्जी आपको बता पाऊँ। हाँ, प्यार बहुत करते हैं और आपके पर्सन जब आपके साथ ऐसा करते हैं, मिस बहुत करते हैं, आपको बड़ा दुख होता है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में फंस गए हैं तो हो सकता है आपको इनसे कुछ मैसेज आ जाए, एक इमोशनल मैसेज आ जाए, या फिर आपके पर्सन आपसे ये बात करते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। एक गिल्ट के साथ मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन के होश से भी आपके लिए मुझे वो ट्रू अनकंडीशनल प्यार दिखाई दे रहा है गाइस। टू ऑफ फ्रेंड्स, जिस प्लानिंग आपके पर्सन आपके टूवर्ड से करेंगे इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए, आप दोनों के रिश्ते में नई स्टार्ट हो गई है। ये स्टार्ट अगर फैमिली है तो फैमिली बड़ी अच्छी रहेंगी आपके और आपके पर्सन की, सो यू डोंट वरी। तो देखिए गाइस, सुबह का भूला अगर घर को वापस आता है, वो भी अपने पश्चाताप के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। टू ऑफ हार्ट्स को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। आपको ये पास्ट वाली बातें हाँ एक्सपीरियंस के लिए रख सकते हैं दिमाग में, बट रिलेशनशिप में बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। टू ऑफ हार्ट्स, क्योंकि ऑलरेडी आपका रिश्ता बड़े नाजुक मोड़ से चला गया था, उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। आपके पर्सन एक आपके साथ रिकनसाइल करते हुए दिख रहे, आपसे मिलते हुए दिख रहे, और आपके साथ जो रिश्ता उसको स्ट्रॉन्गली आगे लेके जाते हुए दिख रहे। पेज ऑफ एयर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, पेज ऑफ एयर जी स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन। अगर आप दोनों की बातें नहीं चल रही थी, स्टॉक कर रहे हैं, बट सन को क्लेरिफाई कर रहा है। तो यस, आपके साथ पर्सन एक अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, ब्राइटनेस की एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन के साथ, आपको लेकर सक्सेस की एनर्जी दिख रही है। ये मिलेंगे आपके साथ और सेलिब्रेट करेंगे कि चलो फिर से अच्छी फैमिली बनाते हैं, करते हैं। आपके पर्सन करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे और प्यार को आगे लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप है एंड क्वीन ऑफ कप को भी क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप। तो प्यार तो आपके पर्सन आपको सच में ट्रू अनकंडीशनल करेंगे, कर रहे हैं अभी भी या फिर करेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे ये पर्सन। मैं फाइनल आउटकम निकाल रही हूँ आप दोनों के रिलेशनशिप का। सो गाइस, जैसे पर्सन आपको छोड़ के गए थे, आपने बहुत झेल लिया, यहाँ पे स्टार की एनर्जी के साथ आ रहे, आपके पर्सन आपकी विश ग्रांट हो रही है। ये पर्सन वापस आ रहे आपके लाइफ में, आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। मैसेंजर ऑफ एयर, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में फंसे हैं, वहाँ पे हैंग है, तो हो सकता है इनका एक बहुत हृदयपूर्ण मैसेज, इमोशनल टची वाला मैसेज आपको मिल सकता है कि आपके पर्सन अपनी किस गलती के चलते थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश बहुत कर रहे, बट वो निकल नहीं पा रहे। एम्परर की बात बताएंगे, एम्परर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप। जी हाँ, ये पर्सन सेलिब्रेशन करने की एनर्जी है पर्सन को, ये रिवर्स आया था उसको लूँगी भी ऐसे ही कि आपके पर्सन काफ़ी हैवी फील कर रहे हैं, इनको आपसे मिलना है। इनको जिनके पर्सन ट्रैप्ड है उनकी बात मैं बोल रही हूँ, इनको सेलिब्रेट करना है, इनको मिलना है, बट ये इस वक्त आपके पर्सन अकेले हैं, वो आपसे मिल नहीं रहे, अपना अकेला बहुत एक हैवी टाइम निकाल रही है पर्सन। बट आपके पर्सन की दिल की तमन्ना है कि इनको आपके साथ एक टाइम एंजॉय करना है। अगर ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन है तो चीज़ें हैं। हाँ जी, आपके पर्सन के साथ हो गया था, आपके पर्सन कंफ्यूज थे और या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को काफ़ी कंफ्यूज करा था, थर्ड पार्टी से धोखा खाए हुए हैं, पर समझ नहीं पा रही कि थर्ड पार्टी के जाल से इनको निकलना कैसे है।
अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के बहकावे में अगर थर्ड पार्टी के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप कर लिया या फिर एक फैमिली बना ली है चोरी छुपे आपके नॉलेज के बाहर जाके, तो आपके पर्सन सच में बहुत बड़े बिग ट्रैप में फंसे हैं। अब कोशिश हो रही है बट वो निकलना मुश्किल हो रहा है। बट अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में रहेंगे, यहाँ पे बार बार 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी के चलते आपके पर्सन ने आपको चीट करा था, आपका दिल तोड़ा था, इसका रियलाइजेशन आपके पर्सन का हो गया है। आपके पर्सन अपने पेन को रिलीज करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। ये बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप को रिकवर करेंगे। देखिए गाइस, अभी अब जितना टाइम आपके पर्सन का आने के लिए लग रहा है, आपके पर्सन भी इस डिले की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनका वेट करें। आप पैनिक तो आपके पर्सन हो रहे हैं जिस बातों से इनके हाथों से चीज़ें निकल गई है या फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। तो आपके पर्सन इनकी कुछ ऐसे एक्शन थी, इसको लेकर खुद से भी नाराज़ है, खुद से भी फ्रस्ट्रेट है। बट मुझे लगता है किसी किसी के पर्सन थर्ड पार्टी के ट्रैप में फंस गए हैं, या तो थर्ड पार्टी ने अपने पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रैप किया है, या तो कुछ लीगली एक्टिविटीज़ करी, या फिर ऐसी धमकाने की कोशिश आपके पर्सन को कर रही है। इसके बाद जब आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी ने ये नेचर दिखाया है, इसका वो एटीट्यूड दिखाया है, उसके बाद आपके पर्सन को आपकी जो अहमियत समझ में आ गई है। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि शायद आप उनकी लाइफ से दूर चले गए हैं, अब आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, अभी आप कोई इनको चांस नहीं देंगे। आपके पर्सन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये आपके साथ नहीं है तो ये आपको एनर्जेटिकली बताने की कोशिश करें कि इनको माफ़ कर दें, इनको एक चांस दें। एस ऑफ अर्थ की एनर्जी बताइए एंजल। सन, जी हाँ, आपके पर्सन आपके साथ एक बहुत ब्राइट फ्यूचर देखते हैं गाइस, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। काफ़ी हार्ड वर्क लेंगे आपके पर्सन, एक लॉन्ग टर्म आप रिश्ते को लेके जाएंगे, शायद अंत तक ये पर्सन आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। देखिए, आपके पर्सन की और आपके रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे बड़ी अच्छी आई है। हाँ, आप काफ़ी हर्ट है, पेनफुल है, आपने कभी देखा नहीं था वो ऐसा एटीट्यूड, ऐसा नेचर आपके पर्सन का हाल ही कुछ सालों से देख रहे हैं आप। तो इसकी वजह से आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, बट आपके पर्सन अब इस वक्त एक ट्रू अनकंडीशनल लव के फॉर्म में है गाइस। तो आपसे माफ़ी में चाह रहे हैं आपके पर्सन, माफ़ कर दो इनको, फॉरगिव कर दो। रिकवरी है आपके रिलेशनशिप में, या तो किसी किसी के लाइफ में सच में एक रिकवरी हो चुकी है। दिल से इनको माफ़ कर दो। देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर एंजल्स, आप ललित दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस होगी प्लीज़ बताइए। कोई जाने की कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप में, मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि हम नहीं रहेंगे, कितने साल से इंतज़ार करेंगे, इस रिश्ते से जाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, आपको अपनी इंट्यूशन आपको बताई जा रही है। अब इंट्यूशन या तो आपकी खुद की डेवलप है, या तो आपको कहीं से गाइडेंस मिलती है, साइकिक हेल्प मिलती है आपको, आप लेते नहीं हो। चूज न्यू डायरेक्शन यहाँ पे बोला जा रहा है। अब किन के लिए आ रहा है हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। आस्क करें एंजल जी, किसी से गाइडेंस लीजिए, उसके बाद अपनी डिसीजन आपको करनी है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको इस रिश्ते में, कर सकते हैं। कोई नई डायरेक्शन के बारे में सोच रहा है, साल भर, मुझे तो किसी ने बोला था कि 1 साल के लिए। हाँ जी, 1 साल भर का समय सच में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको कोई नई डायरेक्शन मिल रही है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रस्ट करो, इस रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। किसी किसी के लिए साल भर का समय आया है, किसी किसी के लिए कुछ हफ्तों का समय आया है। तो ये थी रीडिंग गाइस। आपको रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।